आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन पूरी पाकिस्तान के पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा मुबारक साबित होता है सिवाय नून लीग के। नून लीग के ऊपर ये जुम्मे का दिन बड़ा भारी पड़ता होता है और कल से यानी कि जुमेरात अभी ये जुम्मा आने से पहले कल से इनकी जलालत जो है वो मुसलसल शुरू है। इनके लिए बड़ी बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं और फिर अब ये देखिए कि अब उन बुरी खबरों के अड़ेके में नून लीग के साथ साथ उनको लाने वाले भी अब शामिल हो चुके हैं। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि पहले तो सिर्फ नून लीग अपने नून लीग के जो सहूलतकार थे वो भी उस रगड़े के अंदर आ रहे हैं और कल रात से इनका जो आखिरी सहारा था वो भी खत्म हो चुका है। नून लीग का जो सबसे बड़ा, जिस नून लीग कहा करती थी कि जी काजी आवेगा ते लग पता जावेगा, काजी आवेगा ते ਅਸੀਂ दसांगे, काजी आवेगा ते शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दी अयाशियां हो जाएंगी, काजी आवेगा ते साडी गेम सेट हो जाएगी, काजी आवेगा ते साडी गल हो जाएगी। यानी कि काजी करते रहे थे। हालांकि काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे उस वक्त भी उनके बारे में नून लीग का यही कहना था कि काजी आएगा तो ही, काजी के आने तक इलेक्शन रुकवाओ, काजी साहब आएंगे तो गेम बनेगी, काजी साहब आएंगे तो काम बनेगा। फिर काजी साहब आए, फिर पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया ने देखा कि नून लीग की गेम बनी, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ा के रख दी गई, पूरी दुनिया ने देखा कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि जजिस को जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि जजिस के घरों के अंदर कैमरे लगा दिए गए, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से झूठे मुकदमात किए गए, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी जुल्म किया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर सड़कों पर आने वाली फैमिलीज के ऊपर तशद्दुद किया गया, झंडे से डर गए, झंडे से परेशान हो गए। पूरी दुनिया ने देखा कि इतना जुल्म पाकिस्तान के अंदर हुआ और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि काजी साहब आ चुके थे और नून लीग को खुली छूट मिल गई थी, नून लीग को लाने वालों को खुली छूट मिल गई थी, नून लीग को सहूलत देने वालों को खुली छूट मिल गई थी, नून लीग को स्पॉन्सर करने वालों को खुली छूट मिल गई थी, नून लीग को फ्रंट पर लाने और इमरान खान का तख्ता उलटने वालों को खुली छूट मिल गई थी। तो ये सारा काम जो था बेसिकली ये काजी साहब ही इसकी जड़ थे और काजी साहब जैसे ही आए थे उसके बाद से ही नून लीग का जो सितारा था वो आसमान पे पहुंच गया और पाकिस्तानी कौम का सितारा जो था वो जमीन पे आ गया क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को बता दिया था हम नून लीग के साथ नहीं खड़े हैं, नून लीग को लाने वालों के साथ नहीं खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए। बहरहाल अब ये इतना बड़ा सहारा था, ये इतनी बड़ी ताकत थी नून लीग की और ये सारी ताकत, ये सारा सहारा नून लीग से छिन गया है बेचारे। अब बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये विधवा हो गया नून लीग वाले, क्योंकि कल रात को जो खबर सामने आई है नाज़रीन ग्रामी, बड़ी हैवी खबर है। वो खबर मैं आपको बताता हूँ काजी साहब के हवाले से, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो दिलचस्प सिचुएशन बनी है, यानी कि मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि जुम्मे का दिन नून लीग के लिए बड़ा भारी साबित हुआ है, रात के ही ये बहुत बड़ी खबर सामने आ गई और खबर ये सामने आई है नाज़रीन ग्रामी कि अब कहा जा रहा है कि काजी साहब जो हैं उन्होंने हार मान ली है, उन्होंने कहा, उन्होंने गेम ओवर कर दी है, वो बैक फुट पर चले गए हैं। यानी कि काजी साहब के बारे में हसनात मलिक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि काजी साहब ने कह दिया है कि अब तुम जानो, तुम्हारी शख्सियात जाने, तुम्हारे लोग जाने, तुम्हारी हुकूमत जाने, तो एक तुम इमरान खान जाने, अब मेरा इससे कोई मामला नहीं है। देखिए एक शख्स को छुपाने के लिए अंदाज़ा लगाइए ना, देखिए फिर ये अब हार तो माननी थी, एक शख्स को छुपाने के लिए 11-12 महीने तक उसकी तस्वीर, उसका नाम, उसकी शक्ल, उसके फोटोज़, उसकी वीडियोज़ दिखाने के ऊपर पाबंदी रही, उसकी पार्टी को तितर बितर किया गया, उसकी पार्टी किसी किस्म का कोई जलसा नहीं कर सकती, आज तक कोई जुलूस नहीं कर सकती, कोई रैली नहीं निकाल सकती है। धांधली जितनी ज़्यादा की गई 8 फरवरी के दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऐसी मिसाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं मिली थी। ये सब कुछ होता रहा, उस एक बंदे को बैक फुट पर लेकर जाने के लिए उसकी पार्टी तोड़ी गई, उसके लोगों को उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, झूठे मुकदमात किए गए हर जगह से। यानी कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतने लोगों के ऊपर एहतजाज करने पे दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगी थी जितनी अब लगी है। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हर जगह पर ही दफ़ा 344 नाफिज कर दी जाती थी, जहाँ भी शक होता था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने वाली है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो ऐसे, यानी कि खुलेआम पुलिस जो थी, लोग थे, नामालूम अफराद जो थे, वो घरों के अंदर घुस जाते थे, ताले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, दीवारें फलांग के, ख़वातीन को ज़ोदोकोब करते थे, तशद्दुद करते थे, उनके साथ ज़्यादतियाँ करते थे, उनको मारपीट करते थे, फैमिलीज जो थी उनको डराते थे, धमकाते थे। क्या कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासतदान थे उसके ऊपर बोलते रहे, बल्कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो सियासतदान थे वो बेचारे टीवी पे आगे रोते थे कि हमारी फैमिलीज को गंदी वीडियोस भेजी जाती हैं, उनकी जो वो वीडियोस थी, जो उनकी पर्सनल वीडियोस थी वो भेजी जाती हैं और बेटी को बाप की भेज दी जाती है, बाप को बेटी की भेज दी जाती है। तो ये सब कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर और काजी साहब जो थे उनको कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। वो तो हर जगह कहते हैं, वो अभी भी वो कहती हैं कि जी मेरे होते हुए तो किसी जज को ब्लैकमेल नहीं किया गया, मेरे होते हुए तो किसी जज को प्रेशराइज नहीं किया गया, मेरे होते हुए तो किसी जज के भी घर में कैमरा नहीं लगाया गया, मेरे होते हुए कोई भी शिकायत
शिकायत नहीं आई थी, और फिर जब शिकायत आई तो काजी साहब जो हैं उसको फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, और यही वजह है कि अब जो हसनात मलिक हैं उन्होंने ये कह दिया कि काजी साहब ने कहा है कि जी अब तुम जानो और वो सारा काम तुम्हारा जो वो जाने। और फिर ये देख लीजिए कि काजी साहब के हार मानने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस बंदे को छुपाने की कोशिश की जाती रही थी, जिस बंदे को 1 साल तक छुपा के रखा गया, उसकी एक तस्वीर सामने आई है, एक तस्वीर, और उस एक तस्वीर ने इनको नथ डाल के रख दी, उस एक तस्वीर ने इनको नचा के घुमा के परेशान करके उलझा के ऐसा यानी कि बेड के साथ लगा दिया कि बेचारे हैरत से मुंह फाड़ के देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। एक तस्वीर, और अगर वो वीडियो लिंक उसका मीडिया के ऊपर चल जाता तो वो बिलियंस के अंदर उसके व्यूज जाने थे और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। जितने ये खौफजदा थे काम इनका उतना ही खराब हो गया। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामीण के उस एक शख्स को, यानी कि फिर ये देख लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम ने कितनी ज़्यादा मोहब्बत दी है कि जिस एक ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान के अंदर केसेस के अंदर इश्तिहारी था, भगोड़ा था, मुकदमात में उसको सजा याफ्ता था, वो उसने करप्शन की हुई थी, 2 नंबरियाँ की हुई थी, फ्रॉड किए हुए थे, चोरियाँ की हुई थी, डकैतियाँ की हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी, करप्शन की हुई थी, कमीशन खाए हुए थे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। उसको हीरो बना के पाकिस्तान लंदन से वापस लाया गया कि जी आपका हीरो है, और जो हीरो था उसको हीरो बनाने के लिए सारी कोशिश की गई। मगर आप देखिए एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जिसको हीरो बना के पेश करने चाहते थे वो जीरो था, जो जीरो था उसको अब ये हीरो बना के सामने लाने की कोशिश करते रहते और उसके अंदर वो नाकाम हो गया। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि फैसल वाबडा जो है अब वो भी मैदान में आ रहा है, वो भी सामने अदालत के अंदर पेश होगा। और फिर आप ये देख लीजिए कि दूसरी जानिब अब हर उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है कि जो आवाज़ उठती है वो शायर को इन्होंने उठा लिया। वो जो शायर कहता था बार बार उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, उसमें अपनी गज़ल पड़ी थी, उसको उन्होंने अगलों ने वैसे ही उठा लिया। भाई क्यों, तुम्हें कैसी है, क्या ऐसी मौत पड़ी हुई है कि तुम इस तरह से लो सामने आगे और उन्हीं के ऊपर इस तरह खुल के तनकीद करो कि उठा लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही है, तो आपको बंदे को कुछ गुजारा करना चाहिए ना भाई। पाकिस्तान है, अमेरिका में थोड़ी रह रहे हैं कि आप तनकीद करेंगे और फिर बच जाएंगे। बहरहाल अब आप ये देख लीजिए कि नज़ीर तारड़ ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि ये खारिज इम्कान नहीं है कि गाजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, और 100 जजेस को भी फारिग करने के हवाले से जो काम किया जा रहा था अब उनके हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आ गई है कि बिल्कुल भी, यानी कि ये जो काम दोनों थे, ये काम बेसिकली होने थे 2/3 अक्सरियत के ऊपर। 2/3 अक्सरियत जो नून लीग की बनी हुई थी, या पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मिलकर हुकूमत बनी हुई है, वो मखसूस नशिस्तों के जरिए बनी हुई थी, मखसूस नशिस्तें तो वापस चली गई। जब वो वापस चली गई हैं तो अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और अब तो बाकायदा तौर पर ये भी कह रहे हैं कि यानी कि हसनात मलिक साहब ने कहा है कि अब तो काजी साहब ने कहा है कि आप जज जाने, हुकूमत जाने, और अब वो हुकूमत को रेस्क्यू करने भी नहीं आएंगे। और इसीलिए यही वजह है कि ये चीज़ें देख कर जो बाकी जजेस हैं वो बड़े बहादुर, आप देखिए स्टार साहब कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे वो रिमार्क्स दे रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि काजी साहब के साथ जो बैठे हुए जजेस होते हैं वो कैसे कैसे, अतर मिल्ला साहब ने कैसे कैसे रिमार्क्स दिए हैं, यानी कि पूरी अदालत हला के रख देते हैं वो जब अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। और यही चीज़ें जो हैं ये अब इनका सारा प्लान चौपट कर चुकी हैं। अब जो काजी साहब थे उनकी 2 साल की जो एक्सटेंशन का काम था तो वो भैंस तो पानी में चली गई, उनकी तो एक्सटेंशन चली गई। शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया जी काजी साहब एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं है। हसनात मलिक ने भी कहा है कि कैसी सुप्रीम कोर्ट के जब केसेस की लाइव स्ट्रीम जो होती थी उसका ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो अब उनके ऑर्डर को ही, जब उनके ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट। और फिर आप ये देख लीजिए कि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो जजेस थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, उनको तो पता ही नहीं था कि लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई जा रही है, या टीवी चैनल्स जो हैं उनको लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर बिठा दिया गया कि बैठ जा। एक बंदे ने कहा कि लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब फिर आप ये देख लीजिए कि पहले काजी साहब के कंधे के ऊपर बल्ला छीनने का एक सितारा लगा हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का एक सितारा लगा हुआ था, जजेस को ब्लैकमेल करने के हवाले से कोई डेवलपमेंट ना करने का एक सितारा लगा हुआ था, और अब बफज़ल ताला उनके कंधे के ऊपर एक और सितारा लग गया है सेंसरशिप का, अदालती सेंसरशिप का, कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। और फिर आप ये देखिएगा कुछ देर बाद जो फैसल वाबडा है वो भी अदालत में पेश हो रहे हैं। फैसल वाबडा वो जो कहते हैं जी जजेस की पगड़ियों के साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। अब मंसूर अली खान ने भी कहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है, और अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर जो काजी साहब हैं वो फैसल वाबडा के साथ क्या उसको, यानी कि क्योंकि वो तो लाडला बच्चा है, अब देखते ही हैं कि उस लाडले बच्चे के साथ क्या करते हैं काजी साहब, उसको क्या ज़बरदस्ती जैसे दूसरों को बेइज्जत करके उठाते हैं, बिठाते हैं, खड़ा करते हैं, उन बात सुनते, क्या उसके साथ भी ऐसा होगा या उसके साथ मामला ठीक होंगे, बस ये आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। बहरहाल पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आप भी इमरान खान के साथ खड़े हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।